आजकल हम देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल डीजल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे ये सारे सवाल, सारी समस्याएं दूर हो जाए? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है? आइए आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो हमारे देश की सूरत बदल सकते हैं। हाय, मैं हूं जस्मीन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इनोवेटिव आइडियाज़ के बारे में, इनोवेटिव सॉल्यूशंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उस इंसान का इंट्रोडक्शन दे दूं जिसके आइडियाज़ पर आज हम बात करने वाले हैं। उनका नाम है नितिन गडकरी। He is an Indian politician and the current Minister of Road Transport and Highways, Shipping and Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation in the Government of India. इनके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं, बिजनेस मॉडल्स हैं जिससे हमें और हमारे देश को बहुत फ़ायदा हो सकता है। और ये सारे आइडियाज़ वो खुद आजमा चुके हैं और उनको अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो हम शुरू करते हैं प्लास्टिक के प्रॉब्लम से। इस बात से हम सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि प्लास्टिक का जो कचरा है, प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है, उससे हमको बहुत नुकसान होता है। और हमने भी और गवर्नमेंट ने भी दोनों ने कोशिश की है कि प्लास्टिक का यूज़ कम से कम हो, प्लास्टिक का यूज़ ना हो, लेकिन ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आज हम प्लास्टिक के यूज़ से इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि प्लास्टिक के बिना अब रहना हमारे लिए नामुमकिन सा हो चुका है। लेकिन और एक दूसरा सॉल्यूशन ये है कि भले ही हम प्लास्टिक का यूज़ करें, लेकिन उसके वेस्ट को कुछ इस तरीके से यूज़ करें जो हमको फ़ायदा कराए। तो नितिन गडकरी ने यह समझाया कि इस प्लास्टिक वेस्ट से हम रोड्स बना सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट का रेट है 8 रुपये पर केजी और डामर का रेट है 40 से 45 रुपये पर केजी। तो उन्होंने ये कहा कि हम महिलाओं को ये कहेंगे कि आप डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले प्लास्टिक को फेंको मत, इकट्ठा करो और हमको दो। इस प्लास्टिक को हम आपसे 25 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदेंगे और इसी प्लास्टिक को हम 30 रुपये पर केजी के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर को बेचेंगे। अब इस मॉडल को देखो, इससे ये होगा कि कोई भी इधर उधर प्लास्टिक का कचरा नहीं फेंकेगा, बल्कि किसी और ने फेंका होगा तो उठा लेगा और जेब में रख देगा, क्योंकि उससे उनकी इनकम जनरेट हो रही है। और हम 25 में खरीद के 30 में बेच रहे हैं, मतलब बीच में हमको 5 रुपये भी मिल रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्टर को तो वैसे ही 15 का फायदा है, क्योंकि उसको 45 की जगह पर 30 में रोड्स के लिए रॉ मटेरियल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि टॉयलेट के पानी को बेचकर भी उनको साल के 78 करोड़ रुपीस मिल रहे हैं। इस पानी को गवर्नमेंट खरीदती है और उसको रिसाइकल करके पावर प्रोजेक्ट में यूज करती है। नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। अगर एप्रोप्रिएट लीडरशिप होगी और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होगी तो वेस्ट को भी वेल्थ में कन्वर्ट किया जा सकता है। और एक बिजनेस मॉडल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो गंगा नदी के किनारे के ऊपर 125 बायोडाइजेस्टर बना रहे हैं। टोटल मिला के 40 उपनदी और नालों के ऊपर 189 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। उसके अंदर वो पानी को शुद्ध करके गवर्नमेंट को पावर प्रोजेक्ट के लिए पानी बेचेंगे और नदी नालों के किनारों के आसपास से गुजरने वाली ट्रेनों को वॉश करने के लिए भी वो गवर्नमेंट को पानी बेचेंगे। और पानी को शुद्ध करते वक्त जो मीथेन मिलेगा उसमें से CO2 अलग करके उसको भी बेचेंगे, क्योंकि उसमें से आइस क्यूब बनते हैं। और जो बायो CNG मिलेगा उसको व्हीकल्स के अंदर एज अ फ्यूल यूज किया जाएगा। तो इस मॉडल के अंदर भी हम देख सकते हैं कि नदी नाले भी साफ हो रहे हैं और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्र किनारों के ऊपर सोलर प्रोजेक्ट्स लगाकर पानी को शुद्ध किया जाएगा और इस पानी को खेती के लिए और पीने के लिए यूज किया जाएगा। इससे पानी की कॉस्ट भी कम होगी और पानी की कमी ही नहीं रहेगी और सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा। उन्होंने और एक बिजनेस की बात की जो वो अभी सक्सेसफुली चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि तिरुपति से, हेयर कटिंग सैलून से, हर पॉसिबल जगह से वो बाल खरीदते हैं और उसमें से एमिनो एसिड्स बनाते हैं। एमिनो एसिड्स को प्लांट बूस्टर भी कहा जाता है, जिसको खाद बनाने के लिए यूज किया जाता है और उसकी वजह से खेती में 25 से 30% का ग्रोथ बढ़ जाता है। और इस बिजनेस के अंदर भी उन्होंने करोड़ों का टर्नओवर किया है। और एक बिजनेस मॉडल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसान कभी भी गेहूं और चावल की खेती करके ऊपर नहीं आएगा। इसकी जगह पर अगर वो इथेनॉल के रॉ मटेरियल की खेती करेगा तो उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत फर्क पड़ जाएगा। इथेनॉल को एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है व्हीकल्स के अंदर। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हमारे देश को पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और हमारे देश के लोगों के लिए भी फ्यूल की कभी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि खेती अब हमारी होगी। नितिन गडकरी का कहना है कि अगर आपके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता है और कुछ नया करने का साहस है तो किसी भी बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, एक आइडिया ही काफी होता है।
ओके, तो आज की बातें यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपके पास ऐसा कोई इनोवेटिव आइडिया हो जिससे पॉल्यूशन भी कम हो और हमको फायदा भी हो, लोगों को रोजगार भी मिले, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे मीनिंगफुल वीडियोस रोज मिलते रहेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।